में भर्ती हुए हैं। घबराहट की शिकायत के बाद एम्स दिल्ली में उन्हें भर्ती कराया गया है। जेपी नड्डा की कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई है। तो जेपी नड्डा की हालत स्थिर है, ऐसा एम्स का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा की कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई है। घबराहट की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया, लेकिन अब राहत की बात यह है कि जेपी नड्डा की हालत स्थिर है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। मनोहर, एक बार विस्तार से समझाइए, खबर क्या है, कब इनको घबराहट महसूस हुई, एम्स ले जाया गया और अब एम्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को कल बेचैनी महसूस हुई, चेस्ट में पेन महसूस हुआ और घबराहट महसूस हो रहा था। उसके बाद तुरंत उन्हें देर शाम जो है सो दिल्ली एम्स ले जाया गया और वहां पर उन्हें जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनमें भर्ती कराया गया है और तमाम पैरामीटर्स की जांच की गई, ब्लड प्रेशर की जांच की। सबसे बड़ी बात है कि जो बेचैनी महसूस हो रही थी, जो चेस्ट में शिकायत हो रही थी, उसे लेकर के कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई है और उसके बाद एम्स प्रशासन की ओर से एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों की एक टीम जो है सो उन्हें मॉनिटर कर रही है और एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्हें भर्ती कराया गया है। सबसे अच्छी बात है कि उनकी हालत स्थिर है, चिंता की कोई बात नहीं है जी। एम्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें क्या विस्तार बताई गई है? मनोहर, एक बार समझाएगा, किस चीज की प्रॉब्लम थी, दिक्कत क्या थी? जैसा कि बताया जा रहा है कि एंजियोग्राफी भी की गई है उनकी। देखिए, बिल्कुल अगर देखें तो एम्स बुलेटिन के मुताबिक कल देर शाम उन्हें बेचैनी महसूस हुई थी, घबराहट महसूस हुई थी और उसके बाद उन्हें एम्स में लाया गया था और उसके बाद उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई। कोरोनरी एंजियोग्राफी तभी की जाती है जब हार्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी तरह के ब्लॉकेज होते हैं या कोई दिक्कत आती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी के साथ साथ तमाम जो बॉडी से जुड़ी हुई जांच होती है, चाहे हम ब्लड प्रेशर की बात करें या ब्लड कल्चर की बात करें या तमाम टेस्ट की बात करें, उन सब की जांच की गई है। उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टर्स की पूरी टीम उनकी देखरेख कर रही है जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा को चाहने वाले, उनको समझने वाले, सुनने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस खबर पर अपनी नज़र बनाकर रखे हुए थे। और एंजियोग्राफी की रिपोर्ट अगर सामान्य है, नॉर्मल है, तो ये माना जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है फिलहाल। देखिए, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। एम्स प्रशासन की ओर से भी बात हुई है और उन्होंने मेडिकल बुलेटिन जारी करके भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, उनकी हालत स्टेबल है और डॉक्टरों की पूरी टीम देख रही है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है, क्योंकि कल जिस तरह से उनको बेचैनी और घबराहट महसूस हुई थी, तो तुरंत आनन फानन में उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया था और उसके बाद सारी जांच की गई थी जी। मनोहर, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट। अस्पताल से डिस्चार्ज होने को लेकर कब तक का कोई अपडेट आया है ऐसा? देखिए, अभी वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी जांचें होती है जिनकी और रिपोर्ट आनी बाकी होती है। डॉक्टर्स 24 आवर्स मॉनिटर्स करते हैं। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आई है, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ डॉक्टरों ने निर्णय लिया है, वो फिर दोबारा जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा तो उसमें सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है जी। और मनोहर, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री, बड़ी जिम्मेदारी देश भर के स्वास्थ्य को लेकर इनके कंधे पर है। इसके पहले भी ऐसा कोई अटैक या फिर इनको घबराहट जैसा कुछ महसूस हुआ हो, या ये पहली बार है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। पार्लियामेंट में रोजाना हमारी मुलाकात भी होती, कल ही मानसून सेशन खत्म हुआ है, तो अचानक कल उन्हें बेचैनी महसूस हुई और उसके बाद एम्स में भर्ती कराया गया जी। बिल्कुल मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य जिनका बिगड़ा हुआ था और उन्हें आनन फानन में दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया और एम्स ने उनका मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है। आपको बता दें, दिल्ली एम्स के मुताबिक उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की गई और एंजियोग्राफी का मतलब सीधा यही है कि हार्ट की जांच की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि हार्ट में कोई हिस्सा, कोई तरह ऐसा तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है। हार्ट में लगातार जो
ब्लड सर्कुलेशन है वो उसी स्पीड से सामान्य तौर पर बह रहा है सभी वेन्स में, और अब मेडिकल बुलेटिन में वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चलिए तो उस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको